कोटाल पोखर +2 उच्च विद्यालय में कुव्यवस्था की खुली पोल। बोरे पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं छात्र। कोटाल पोखर +2 उच्च विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को दर्शाती एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। विद्यालय में हर महीने के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली रेल परीक्षा के दौरान स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग की भारी लापरवाही उजागर हुई है। क्षमता 300 की, नामांकन 1100 छात्रों का मिली जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में कुल 1100 छात्र छात्राओं का नामांकन है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या के बावजूद स्कूल में मात्र 300 विद्यार्थियों के बैठने की ही व्यवस्था उपलब्ध है। ढांचागत सुविधाओं की इस भारी कमी के कारण छात्रों को परीक्षा देने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बेंच टेबल गायब, बोरे की चट्टी बनी सहारा परीक्षा के दौरान विद्यालय प्रबंधन की पोल तब खुली जब छात्र छात्राएं क्लासरूम में बेंच और डेस्क न होने के कारण जमीन पर बोरे की चट्टी बिछाकर परीक्षा देते नजर आए। इस अव्यवस्था के बीच छात्र जमीन पर बैठकर लिखने को मजबूर दिखे, जिससे शिक्षा प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट है। प्रधानाचार्य इस पूरे मामले और परीक्षा के महत्व पर बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि यह परीक्षा छात्रों के मूल्यांकन के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानाचार्य का बयान, यह एक तरह से टेस्ट है जिससे बच्चों का आकलन हो रहा है कि उनकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। ये जो रेल एग्जाम का अभी का जो प्रश्न है, ये सब एक फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षा प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल, भले ही प्रधानाचार्य इस परीक्षा को छात्रों के भविष्य और फाइनल एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जरूरी परीक्षा के लिए बच्चों को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दी गईं? नियमों के मुताबिक परीक्षा के सुचारू संचालन और बैठने की उचित व्यवस्था, बेंच डेस्क सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शिक्षा प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन की थी। स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों ने इस कुव्यवस्था पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी से जल्द स्कूल में पर्याप्त बेंच टेबल उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि छात्रों को इस तरह जमीन पर बैठकर परीक्षा न देनी पड़े। क्या चीज़ का एग्जाम हो रहा है इसका? ये झारखंड सरकार का एक कार्यक्रम है, रेल एग्जाम। ये प्रत्येक मंथ होता है हमारे पूरे झारखंड में। तो आज मेरे विद्यालय में भी रेल एग्जाम हो रहा है। ये एक तरह से टेस्ट है, बच्चों का आकलन हो रहा है कि उसका तैयारी किस हिसाब से चल रहा है। ये जो रेल एग्जाम का जो अभी का जो क्वेश्चन है, ये सब एक फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा नाम चंदा रानी हरियाणी। जो बच्चे को एग्जाम लिया जा रहा है, किस तरह का, क्या इसकी प्रतिक्रिया, क्या फल शुरू? ये रेल प्रोजेक्ट के तरफ से हर महीने एग्ज़ाम लिया जाता है। एक कक्षा 9 में हिंदी विषय का एग्ज़ाम हो रहा है और ये एक तरह का टेस्ट है। जो सिलेबस है इस मंथ तक का वहाँ तक पूर्ण किया गया है और उसी से प्रश्न दिया गया है कि बच्चे कितना दूर तक जानकारी रखे हैं या जानकारी प्राप्त किए हैं। इस बारे में इनकी यह आकलन हो रही है मूल्यांकन के दौरान। क्या हर महीना या हर सालाना में? ये प्रत्येक माह होता है, सभी विषयों का होता है, प्रत्येक माह। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम दीपा कुमारी है। क्या चीज़ का एग्जाम हो रहा है? आज रेल एग्जाम हिंदी सब्जेक्ट का हो रहा है। सर मेरा नाम शिवम शर्मा हुआ। अच्छा, एग्जाम किस लिए लिया जा रहा है? सर ये एग्ज़ाम लिया जाता है कि जब हम फाइनल एग्ज़ाम दें तो हमारी जो सारी गलतियां हैं वह दूर हो जाए, इसलिए। तो हर महीना या हर सप्ताह, किस? हर महीना के पहले सप्ताह को यह लिया जाता है सर एग्ज़ाम। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षा कुमारी है। किस तरह का एग्जाम हो रहा है? यहाँ रेल का एग्ज़ाम हो रहा है। यह प्रत्येक सप्ताह पहले सप्ताह में होता है, प्रत्येक माह के। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और रेगुलर टेस्ट होता है और डिसिप्लिन से टेस्ट किया जाता है। अच्छा, तो मैंने किस तरह की तैयारी की जाती है कि जो आप मैंने इस पर ज़्यादा करके फोकस करते हैं? यहाँ रेगुलर क्लास वगैरह होता है और टेस्ट वगैरह अच्छा क्वेश्चन आते हैं, जिससे हम अच्छे से क्वेश्चन का सारा आंसर दे देते हैं और हमारी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाती है।